इस वीडियो में दोस्तों हम व्यवसाय, पैसा और रोजगार में अंतर देखने वाले हैं। क्या अंतर होता है, इनकी तुलना करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इनमें क्या आखिर डिफरेंस होता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र व्यापक होता है, इनकी कार्य क्या होती है, योग्यताएं क्या होती है, किसमें ज़्यादा प्रतिफल मिलता है और स्थापना का जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं सीधा इस चार्ट की तरफ। और पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि ये टेबल है व्यवसाय, पैसा, रोजगार की तुलना। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है स्थापना की विधि। व्यवसाय है, पैसा है, रोजगार है। ठीक है, तो व्यवसाय का जो स्थापना होती है ये उद्यमी के निर्णय और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है यदि आवश्यक हो तो। यदि व्यवसाय आपको स्टार्ट करना है, व्यवसाय आपको प्रारंभ करना है तो एक उद्यमी द्वारा यहाँ पर अपने व्यवसाय का चयन करना पड़ता है। ठीक है, एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा नहीं करना है, ये डिसीजन उसको लेना होता है। और उसके बाद में अगर कोई कानूनी औपचारिकताएं हैं, जैसे कि बड़ा बिजनेस कर रहा है तो उसको उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य करना रहता है, और कोई छोटा व्यवसाय है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कानूनी औपचारिकताओं पर निर्भर करता है, यदि आवश्यक हो तो उनको कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है तो व्यवसाय स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब पैसे की बात करें तो पैसे में किसी व्यावसायिक संस्था के सदस्य तथा व्यावसायिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी कि प्रोफेशन क्या होता है, व्यवसाय पे जो पैसा होता है वो एक प्रोफेशन डिग्री है। ठीक है, पैसा यानी कि प्रोफेशन डिग्री है, जैसे कि एक डॉक्टर है, एक सीए है, एक टीचर है। ठीक है, एक जो वकील है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पर वो एक प्रोफेशन डिग्री अपने योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है और एग्जाम देकर वो पास होता है। उसके बाद में वो एक व्यावसायिक जो पैसा अपना है, यानी कि टीचर का है तो पढ़ाने का काम है, डॉक्टर का है तो इलाज करने का काम है, वकील है तो केस को सोल्व करने का काम है। ठीक है, तो वो अपने अपने व्यवसाय को करता है। तो व्यवसाय की स्थापना किस प्रकार से, व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में एक उद्यमी क्या करता है, जो उद्योगपति होता है या कार्य करने वाला होता है या व्यवसाय एक बिजनेसमैन होता है, तो वो अपने डिसीजन लेकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर देता है और अगर कानूनी आवश्यकताएं हैं तो वो पूरी करनी आवश्यक होती है। लेकिन जैसे कि पैसे की बात करें तो पैसे में कोई व्यक्ति होता है जो प्रोफेशन डिग्री प्राप्त करता है और प्रोफेशन डिग्री के आधार पर ही वो अपने जो व्यावसायिक जो व्यवहारिक रूप से वो अपने व्यवसाय में एक ऑफिस खोलकर अपनी गतिविधियों को जारी करता है। उसके बदले उसको फीस भी मिलती है और यहाँ पर व्यवसाय में लाभ होता है। रोजगार क्या होता है, रोजगार में किसी भी संस्था के द्वारा आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है और सेवा का समझौता करवाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पहले तो क्या करेंगे, एक नियुक्ति पत्र दे देंगे, आपको यहाँ पर अपॉइंट कर लेंगे। अपॉइंट करने के बाद आपसे सेवाएं लेंगे और सेवा का एक समझौता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवसाय रोजगार में इस तरह से होता है। पैसे में क्या होता है, आप एक प्रोफेशन डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं अपनी योग्यता के आधार पर और उसी के आधार पर अपने प्रोफेशन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर होता है पढ़ाने का काम करता है, डॉक्टर होता है तो इलाज करने का काम होता है, वकील होता है तो केस के संबंधित काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने अपने काम करता है और अपनी योग्यता के द्वारा यहाँ पर किसी प्रोडक्टन का जो होता है वो लेन देन नहीं करता है। यहाँ पर पैसा जो होता है, प्रोफेशन होता है, वो सेवाओं का लेन देन होता है, यानी कि सेवाएं प्रोवाइड करवाता है, सेवाएं देता है और बदले में फीस लेता है। लेकिन रोजगार में क्या होता है, एक नियुक्ति पत्र देता है, आपको अपॉइंट करते हैं, वो सेवाएं लेते हैं और उसके बाद में आपको क्या करते हैं, समझौते के अनुसार आपको सैलरी वेतन देते हैं। ठीक है, दूसरा काम है कार्य। व्यवसाय का कार्य क्या होता है, जनता की वस्तुओं अथवा सेवाओं को सुलभ कराता है। यानी कि व्यवसाय क्या करता है, आपको वस्तु उपलब्ध कराता है। अगर किसी मार्केटिंग में काम कर रहा है, ठीक है, किसी वस्तु का लेन देन करना है तो आपको वस्तु सेल करेगा, आप परचेज करेंगे, ये काम होगा। लेकिन जैसे कि व्यवसाय में ये भी होता है कि आप किसी सेवाएं देते हैं और आप परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। और यहाँ पर जैसे कि आप जैसे कि ऐप आप परचेज करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट करते हो तो आप वो किसी एक महीने के या एक साल के अंतर्गत आप उसके नियम है उनको फॉलो करते हो और आप उनकी सेवाएं प्राप्त करते हो या किसी वस्तु को प्राप्त करते हो। ठीक है, तो ये व्यवसाय में होता है। जबकि यहाँ पर प्रोफेशन में क्या होता है, पैसा में व्यक्ति विशेष है ना, व्यक्ति विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि एक जैसे सीए हो गया, ठीक है, तो अपने प्रोफेशन की जो सेवाएं हैं, पैसे की जो सेवाएं हैं वो आपको प्रोवाइड करवाता है, बदले में आपसे फीस लेता है। ठीक है, बदले में आपसे फीस लेता है। जैसे कि आप बीमार हो गए तो आप किसी के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अपनी सेवाएं आपको देता है और बदले में आपसे फीस लेता है। ठीक है, तो उनकी योग्यताएं हैं वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। मतलब ये बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपको ये काम करके देगा। ठीक है, सीधी सी बात है। रोजगार क्या होगा दोस्तों, रोजगार में सेवा समझौते या सेवा से नियमों के अनुसार कार्य करवाएगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं और स्कूल में टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सेवाएं देंगे, वहाँ पढ़ाएंगे और बदले में महीने के बाद आपसे क्या लेंगे, महीने के बाद आप सैलरी लेंगे। ठीक है, या फिर किसी रोजगार में काम करते हैं, किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सेवाएं देंगे, बदले में महीने भर में आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से रोजगार होता है। आगे देखिए योग्यताएं। अब योग्यताओं पर बात करें तो तीसरा पॉइंट आपका निकल कर आता है योग्यता। योग्यता में क्या होगा,
व्यवसाय में जो योग्यता होती है वो न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। कोई भी 10वीं पास का भी व्यक्ति होता है वो अपना व्यवसाय कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। ठीक है, बिजनेस कर सकता है। किसी प्रकार से योग्यताएं 10वीं फेल है या पाँचवीं फेल है या अनपढ़ है या फिर तो वो भी अपना लेन देन कर सकता है। ठीक है, वो भी अपना व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक फल विक्रेता को देख लीजिए, एक फल विक्रेता है, वो फल बेचता है, खरीदता है, मार्केट से लेकर आता है और बेचता है, तो अपना व्यवसाय चलाता है और आमदनी कमाता है। तो यहाँ पर उसको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, वह कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। लेकिन अगर प्रोफेशन करना है, प्रोफेशन पेशा आपका करना है, तो आपको विशेष प्रशिक्षण के द्वारा, विशेष योग्यता के द्वारा अति आवश्यक जो भी योग्यताएं हैं वो आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर का पेशा है तो एक डॉक्टर का पेशा कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है या पढ़ा लिखा भी व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। उसके लिए डॉक्टर की MBBS की डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा अगर वो करता है तो वो गैर कानूनी माना जाता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति की जान माल की हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए पेशा हमेशा कौन करेगा? जो विशेष योग्यता और प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग भी करवाई जाती है उसके अंतर्गत और विशेष योग्यता ट्रेनिंग पास, पेपर पास होने के बाद उसको विशेष योग्यताएं मिल जाती है और उसी निपुणता के आधार पर वो अपने कार्य को करता है। ठीक है, अगला है जो व्यापार होता है वो नियोक्ता के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण देता है। जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास योग्यता है, उसके अंतर्गत योग्यता के अंतर्गत ही आप जैसे कि B.Ed कर रखा है आपने, तो वो स्कूल आपके टीचर अपॉइंट कर लेंगे, एज अ टीचर आपको अपॉइंट कर लेंगे और आपको प्रशिक्षण भी देंगे। कुछ दिन आपको प्रशिक्षण भी देंगे, आपकी योग्यताओं को जांच भी करेंगे और आपकी जो प्रशिक्षण यानी कि आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद अपॉइंट कर लेंगे और अपॉइंट करने के बाद आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलेगी आपको, ज़्यादा सैलरी नहीं, फिक्स सैलरी मिलती है और विशेष योग्यता जो विशेष पैसा होता है उसमें फीस की मिलती है और जो व्यवसाय होता है उसमें कितना भी लाभ कमाया जा सकता है, तो यहाँ पर अनिश्चित होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यही है, प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अर्जित लाभ मिलेगा। ठीक है, आपके द्वारा लाभ अर्जित किया जाएगा और पैसा आप कर रहे हो तो आप पेशे में प्रोफेशन से अपने बिजनेस को संभालते हैं तो ये आपको फीस मिलेगी और उसके बाद अगर आपको आपका रोजगार कर रहे हो तो रोजगार में आपको सैलरी और मजदूरी मिलती है। अगला 5वां पॉइंट है यहाँ पर पूंजी निवेश। अब पूंजी निवेश जितना आपका छोटा बिजनेस है, छोटे कम आमदनी की आवश्यकता है या कम पूंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आपका बड़ा व्यवसाय है तो आपको बड़ी पूंजी यानी कि अति आवश्यक पूंजी की आवश्यकता होगी। तो पैसा आप कितना निवेश करेंगे, कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना विनियोग करेंगे, ये किस पर निर्भर करता है? आपकी व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो कितना पैसा आप लगाना चाहते हो, कितना बड़ा आपका व्यवसाय है, उसके आधार पर आपको पूंजी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो आपकी कैपिटल उसी के बेस पर लगेगी, जितना आपका प्रोडक्शन, जितना आपका बिजनेस है उसी के बेस पर आपकी पूंजी लगती है। तो व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर आप आवश्यकता अनुसार पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, प्रोफेशन में जो प्रोफेशन है यानी कि पेशा है उसमें स्थापना करने में जो सीमित पूंजी है उसकी आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए एक CA है तो ये CA के द्वारा एक ऑफिस को लिया जाता है, ऑफिस अपना प्रोफेशन है, कंपनी क्रिएट कर ली जाती है। ठीक है, और उसी के द्वारा वो क्या करता है? सेवाएं प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए एक डिस्पेंसरी है, उस हॉस्पिटल है तो डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए तो उसने अपना हॉस्पिटल खोल लिया मान लीजिए, तो उस हॉस्पिटल में जितना पैसा लगा है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद तो सेवाएं स्टार्ट करेगा, ना ही कुछ देना पड़ता है ना ही कुछ करना पड़ता है, उसके बाद में वो अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पैसे में केवल स्थापना के समय जो सीमित पूंजी है उसकी आवश्यकता होती है। व्यवसाय में जैसे जैसे आप बिजनेस को बढ़ाते जाते हो पैसे की जो कैपिटल है वो भी आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। रोजगार कर रहे हो तो आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं मिलेगी। ठीक है, पूंजी की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते हो तो आपको पैसे थोड़ी लगाने पड़ेंगे, आपको केवल वहाँ से काम मिलेगा और काम के बदले आप मजदूरी या पैसा या वेतन जो आप लेने वाले हैं। ठीक है, अब जोखिम भी की बात करें तो जोखिम किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है? तो जोखिम की बात करें, अगर अपन व्यवसाय कर रहे हैं तो लाभ अनिश्चित है। ठीक है, कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है, कभी कभी आपको लाभ भी हो सकता है, तो लाभ हानि बनी रहेगी, लाभ हानि हमेशा बनी रहेगी। अगर मान लीजिए मंदी का दौर है तो आपको हानि भी हो सकती है और तेजी का दौर है आपको लाभ भी हो सकता है। ठीक है, तो लाभ और हानि हमेशा बनी रहती है, तो निश्चित अनिश्चित रहती है, लाभ हानि हमेशा अनिश्चित रहती है। ठीक है, अगली बात करें कि पैसे में हमको फीस मिलेगी, नियमित रूप से फीस मिलेगी और निश्चित फीस मिलेगी, तो कुछ जोखिम भी हो सकता है, लेकिन कुछ निश्चितता के आधार पर ही जोखिम होगा। जैसे मान लीजिए किसी मंथ में आपको फीस के आधार पर जैसे 50,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, मंथ में, लेकिन किसी महीने में आपको 30 मिले हैं। ठीक है, तो ये इतना निश्चित रहेगा कि कुछ जो आपको प्रोफेशन है जो आपका कम आया है और कुछ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये इतना सा डिफरेंस रहता है। बाकी यहाँ पर आपको किसी प्रकार की जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको पैसे की जो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, रोजगार में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, कोई जोखिम नहीं होता है। आप किसी व्यवसाय में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी फिक्स मिलेगी, आप काम कर रहे हो पूरे महीने, आपने कोई छुट्टी नहीं करी है, किसी प्रकार से कोई काम भी नहीं किया है, लेकिन आप डेली रेगुलर जा रहे हो तो भी आपको वहाँ पर सैलरी मिलती रहेगी, वेतन मिलता रहेगा, तो जोखिम यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल भी जोखिम नहीं होगा। अगला है यहाँ पर 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में आप देखेंगे हित हस्तांतरण। कुछ औपचारिकताओं के आधार पर हित हस्तांतरण संभव है। हित हस्तांतरण का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस संभाल रहे हो, ये व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति को अपना हित यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अपना बिजनेस भी बेच सकता है, बिजनेस भी संभाल सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हित हस्तांतरण संभव है। यहाँ पर पेशे में कोई हित हस्तांतरण संभव नहीं है क्योंकि रोजगार वो स्वयं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशन की डिग्री उसके पास है, डॉक्टर की डिग्री उसके पास है, तो वो अपनी डॉक्टर की डिग्री दूसरे को सौंपकर नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर पैसा प्रोफेशन करना है तो उसी को करना होगा, ठीक है। अपना काम करना है तो उसी को करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, संभव नहीं है। रोजगार में भी किसी प्रकार से संभव नहीं होता है हित हस्तांतरण। अगला है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है आचार संहिता। कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती है। व्यवसाय करने के लिए किसी प्रकार की आचार संहिता निर्धारित नहीं होती है, जबकि पेशा करने के लिए पेशेवर व्यक्ति को हमेशा आचार संहिता का पालन करना होता है। एक गाइडलाइन का पालन करना होता है, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से काम करना है। एक गाइडलाइन जो बनी रहती है, आचार संहिता बनी रहती है, उसी के अंतर्गत उसको काम करना रहता है, उसी के अनुसार काम करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक सीए है, उसको 20 कंपनी, ठीक है, वो मैक्सिमम 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है, तो वो 20 कंपनी की ही ऑडिट करेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये काम रहता है। अगला है रोजगार। रोजगार में व्यापार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों की पालना करनी रहती है, ठीक है। तो नियोक्ता द्वारा जो मालिक रहता है उसके द्वारा जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसी के आधार पर उनकी पालना करनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे 8 पॉइंट अपन ने यहाँ पर देखे हैं व्यवसाय, रोजगार और पैसे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाहिर है वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और कोई पॉइंट डाउट में है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।